श्री नरेश चौहान जी, कांग्रेस पार्टी के महासचिव समन्वय श्री प्रवक्ता सीनियर प्रवक्ता है श्री जोगिंदर कुशेरी सर, एस जोगा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ में बैठे हमारे अन्य कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, आप सभी का कांग्रेस भवन पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपकी अनुमति से श्री नरेश चौहान जी से आग्रह करूंगा कि वो आज कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मेरे साथी कुशेरी जी, प्रवक्ता साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। आज जो विषय जिस विषय में हम आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, हिमाचल प्रदेश एप्पल स्टेट है और सेब की जो अर्थव्यवस्था है 5,000 से 6,000 लोग, आप ये कहें कि एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे प्रदेश की जीडीपी है उसमें फलों का, एप्पल का और दूसरे फ्रूट्स का, टूरिज्म के इसके बाद आता है, बहुत बड़ा योगदान हमारे जीडीपी में है। लेकिन चुनाव के दौरान अभी 2 दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के दौरे 2014 में भी आए, 2019 में भी आए और कुछ वादे जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से, किसानों से और बागवानों से किए माननीय प्रधानमंत्री जी। वैसे तो उन्होंने पूरे देश को अच्छे दिन दिखाने की बात कही थी, लेकिन हमें वो चीज याद है जो हमारे राज्यों में आके उन्होंने जो कमिटमेंट्स इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसमें तकरीबन आप ये समझे कि 7 से 8 जिलों में सेब उत्पादन होता है हिमाचल प्रदेश, और तकरीबन 3 लाख के करीब परिवार जो है 3 लाख के करीब परिवार सीधे तौर पे जो है सेब उत्पादन से जुड़े। और आप ये समझे कि अगर परिवार के लोगों को जोड़ के, सदस्यों को जोड़ के, तो एक बहुत बड़े तादाद में जो है रोजगार पैदा करता है जो सरकारी क्षेत्र को छोड़ के, और बड़ा सहयोग जो है प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की सोच का है डायरेक्ट तौर पे और इनडायरेक्ट तौर पे। आप ये समझें सेब पैदा करने वाले से लेकर उन बगीचों में काम करने वाले, ऑर्चर्ड्स में काम करने वाले लोग, आप ये समझें जो फल जो है लास्ट रेडी वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो लास्ट स्टेज से जुड़ा हुआ है रोजगार के तौर पे, जो वो लोगों तक उस फल को पहुंचाता है। उसके बीच कमीशन एजेंट्स हैं, दलालीस हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, बहुत बड़ी चेन है जो लाखों लोगों को रोजगार देती है। हमारे लिए ये बहुत विशेष है, हिमाचल प्रदेश के जीडीपी के लिए भी, रोजगार की दृष्टि से, हर तरह से। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जब चुनाव जनसभा सोलन में की तो वहां एक साफ तौर पर बात की, मेरा विशेष नाता वो हर बार कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश से रहा है, मैं हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर देखता हूँ और मैं यहाँ से बड़ी अच्छी तरह वाकफ हूँ और यहाँ पर मैं इंचार्ज रहा हूँ भाजपा का। बहुत अच्छी बात है, लोगों ने विश्वास भी किया कि देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है वो इसके लिए कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री जी के लिए मुश्किलात भी नहीं थी। हमारे जो बागवान हैं उनकी काफी समय से एक मांग है जिसको लेके वो इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं, ये 100% हो जिससे हमारा जो उत्पादन है सेब का वो मार्केट में कंपटीशन से कम कंपटीशन करना पड़े और हम उसका मुकाबला कर सके मार्केट में। और पिछले साल जिस तरह से सेब का उत्पादन भी कम हुआ और मार्केट में रेट भी अच्छे नहीं मिले तो इस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ, स्वाभाविक तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को भी लॉस हुआ। और जिस तरह से हम इसको देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि मैं इसको 100%
जो है इम्पोर्ट ड्यूटी करके हिमाचल प्रदेश और दूसरे जो राज्य हैं उनके सेब को बचाने के लिए हम इस ड्यूटी को बढ़ाएंगे। पहले ये ड्यूटी 50% थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में इसको 75% किया और मांग 100% की थी। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे में गए और ड्यूटी को 50% पे कर दिया, तब 75 से 50 पे लाए। अब आप बताएं कि लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि मैं इसको 100% करूंगा और किया 50% पे लाया, जिससे बहुत बड़ा नुकसान सेब इंडस्ट्री को हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो ये पहली कमिटमेंट थी, उसका क्या हुआ? आज फिर से चुनाव में आए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, उसका कोई बात नहीं हुई कि मैंने 19 में आपसे क्या वादा किया था, क्या उसको पूरा कर पाया नहीं कर पाया। उसके अलावा एक और बात उन्होंने कही थी कि जितने भी पेयजल बनते हैं, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है, इस तरह के जितने भी ये पेयजल बनते हैं देश में, मैं ये प्रयास करूंगा और निश्चित इसको जो है 5% जो सेब का और फलों का जूस इसमें जो है होना चाहिए, हम कानून बना के इसको करेंगे। ये दूसरी बात उन्होंने उस दिन कही थी। तो हम आज उनसे पूछना चाहते हैं 5 साल बाद कि आप द्वारा किए गए वादे खुद आपने कहे, प्रदेश में आके कहे कि इम्पोर्ट ड्यूटी को 100% करें और साथ में जो है फलों में जूस को जो है पेयजल में मिलाने के लिए कानून बनाएंगे। तो क्या ये चीजें हुई? 10 साल आप देश के प्रधानमंत्री रहे, आपने जो वादे किए वो पूरे हुए नहीं। तो ये बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है, इस इंडस्ट्री को बचाना और इंडस्ट्रीज में लगे हुए लाखों लोगों का रोजगार और परिवारों को बचाना। लेकिन निराशाजनक रहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार इस दौरे के बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सवाल है, अपने बागवानों भाइयों की जो समस्या है। जहां तक सवाल है हमारी सरकार का, हमने अपने 15 महीने के जो कार्यकाल रहा उसमें कुछ बड़े फैसले जो है बागवानी के लिए भी किए, किसानों के लिए भी। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की बात थी, जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात है, सीए स्टोर्स को लगाने की बात है। 7 जगह ऐसे क्षेत्र हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें सीए स्टोर्स लगे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और उसके तहत कई जगह काम भी शुरू हुआ। आपराला मंडी में सीए स्टोर बिल्कुल तैयारी में है, इस बार उसका काम शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। और प्रोसेसिंग प्लांट जो है उसका उद्घाटन प्राला मंडी में काम शुरू कर चुका है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रोसेसिंग प्लांट से क्या फायदा है कि कुछ ऐसा सेब जो मंडियों में नहीं जाना चाहिए, सी ग्रेड का एप्पल, वो सीधा प्रोसेसिंग में जाएगा, उससे मार्केट को भी ठीक रहेगी और लोगों को भी उसका फायदा होगा। तो हमारी सरकार ने इन चीजों को आगे बढ़ाया। जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट आया था 1700 करोड़ रुपए का, उस पर कांग्रेस की सरकार थी, माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर मैडम विजय सोची थी, उनके कार्यकाल में वो प्रोजेक्ट आया था। उसके बाद सरकार बदली, तत्कालीन हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने उस प्रोजेक्ट का क्या हाल किया, वो कहाँ गया, वो सबके सामने है। लेकिन हमारी सरकार आती ही, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपदा के दौरान भी जब सड़कें खराब थी, सेब का टाइम था, खुद इस चीज को सुनिश्चित कराया अपने मंत्रिमंडल के लोगों से, अधिकारियों से, कि लोगों का जो फसल है वो मंडियों तक पहुंचना चाहिए। आपको रात को जेसीबी लगानी है, सड़कें खोलनी, वो सुनिश्चित किया लोगों की पिछले साल आपदा के दौरान सारी फसलें मंडियों तक पहुंचाई। इस खुद मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंटरवेन किया। जहां तक सवाल था स्पोर्ट्स प्राइस का, जो पहले 50 पैसे किलो पड़ता था, हमारी सरकार ने उसको 1.5 रुपए किलो बढ़ा के 10.5 से 12 रुपए किलो और मांगे थी कि किलो के हिसाब से हमारा जो है एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो किलो के हिसाब से, ऐसी मांग बागवानों की काफी वर्षों से थी। हमारी सरकार ने इसको भी सुनिश्चित किया। पिछले साल भी किलो जो प्रोडक्ट है सेब है वो किलो के हिसाब से बिका, जिससे स्वाभाविक तौर पे जो है बागवानों को फायदा हुआ। और इसके अलावा काफी समय से पैकिंग को लेके, सेब के बॉक्सों को लेके मांग थी लोगों की कि एक यूनिवर्सल कार्टन होना चाहिए। अभी तक क्या था कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक पेटी में 30 किलो तक वजन वाला सेब बेच रहे थे, लेकिन कई जगह इसकी मांग थी कि यूनिवर्सल होना चाहिए, 20
किलो का पैकिंग, 22 किलो का पैकिंग एक समान होना चाहिए। उसको लेकर के हमारी सरकार ने कानून बनाया और इस बार उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी 15 महीने की सरकार हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जिसमें सीए स्टोर्स की बात की जाए, या प्रोसेसिंग प्लांट्स की बात की जाए, या किसानों को सीधे तौर पे दूसरे लाभ जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के जरिए, ये काम हमारी सरकार ने किए। क्योंकि हमारी सरकार इस बात को समझती है कि प्रदेश का ये बहुत बड़ा योगदान जीडीपी के अंदर भी है और एक ऐसा क्षेत्र भी है जो लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। इस बात को समझते हुए मुख्यमंत्री जी ने अपने किसानों और बागवानों के प्रति जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धता थी उसको पूरा किया। तो हमारा सवाल वही था, जिन्होंने वादा किया, जिन्होंने इस कानून को बदलना था, इंपोर्ट ड्यूटी को 100% तक ले जाना था, उन्होंने 10 साल के राज के बाद खुद अपने वादे के बारे में क्या किया, ये हमारे प्रश्न। मोदी जी की टीम जो हिमाचल प्रदेश में है, भाजपा के नेता, उनको जरूर इस विषय पे बात करनी चाहिए। क्या इसमें हमने जो प्रश्न उठाए कोई गलत है या ये सही बात है? अगर सही है तो इसमें क्या होगा, ये बताने का कष्ट जो भाजपा के नेता है वो जरूर करें कि हिमाचल प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट्स किए थे वो पूरे क्यों नहीं। इसके अलावा लोगों को दिक्कत क्या है? पिछले साल टर्की का सेब हिंदुस्तान के अंदर आया। टर्की जितना भी सेब इंपोर्ट करता है उसका 30% हमारे देश में आया। और एक जो हमारा फ्री ट्रेड का जो एग्रीमेंट है अफगानिस्तान के साथ, वो WTO से बाहर है और फ्री ट्रेड का हमारा एग्रीमेंट है अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के उस रूट से थ्रू ईरान का सेब अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में पहुंच रहा है। जो भी सेब अफगानिस्तान के थ्रू इंडिया में पहुंच रहा है वो जो है ड्यूटी फ्री, उस पर कोई ड्यूटी नहीं, क्योंकि वो फ्री ट्रेड पे आ रहा है। उसका भी बड़ा नुकसान सेब पैदा करने वालों को हुआ। पिछले साल 2023 में एक तो फसल कम थी, जिन लोगों ने अपना फसल स्टोर्स में रखा, चाहे सीए स्टोर्स थे चाहे नॉर्मल स्टोर्स थे, अभी जब पिछले अप्रैल और मई में जब वो मार्केटिंग में गए तो तकरीबन 800 से 1000 रुपए तक का नुकसान एक पेटी में लोगों को हुआ। और उसका कारण सीधे तौर पे था जो मैंने आपको बताया, जो अमेरिका का सेब आ रहा है, न्यूजीलैंड का सेब आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का सेब आ रहा है, या सबसे ज्यादा टर्की का सेब आया, और उसके अलावा जो अफगानिस्तान रूट से जो है बिना ड्यूटी का सेब आया। ये सारे कारण रहे कि हमारे लोगों को बहुत बड़ा नुकसान उसकी वजह से उठाना। तो ये हमारी कुछ प्रश्न थे जो हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा के नेता हैं, हम लोगों की तरफ से, बागवानों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से माननीय प्रधानमंत्री जी को आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि आपके उन वादों का क्या हुआ जो आपने 2014 और 2019 में किए। ये हमारा सवाल। मैं यही आज इस विषय पे आपसे बात करना चाहता था। धन्यवाद। भाजपा के पास इस इलेक्शन में, चाहे राष्ट्रीय इलेक्शन हो, लोकसभा का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा के इलेक्शन, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुद्दों पे भाजपा और भाजपा के नेता बात नहीं करते। पूरा प्रयास है कि लोगों को गुमराह किया जाए, लोगों को भटकाने का प्रयास करें। लेकिन एक अच्छी बात यह है लोकतंत्र में कि देश की जनता समझ चुकी है कि 10 साल जिन्होंने राज किया उनको ये बताने का वक्त है कि हमने जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए, या तो लोगों को, बच्चों को, बेरोजगार साथियों को हर साल रोजगार देने की बात की थी, या महंगाई से निजात देने की बात की, या किसान हमारे जो देश में थे उनका जो उत्पाद था उसको डबल कीमत मिलनी चाहिए थी,
मुद्दे देश के अंतर्गत होते हैं, लेकिन आज इन चीजों पे कोई बात, पूरा चुनाव नहीं हो रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण आज चुनाव के जो मुद्दे हैं वो मंदिर मस्जिद या ऐसी चीजों पर मुद्दे हैं जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को किसी भी सूरत में शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री जी का प्रचार में बहुत बड़ा लेवल और स्तर होना चाहिए। केवल मात्र विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को घोषणा गाली देने का नहीं होना चाहिए। खास तौर पे तब जब देश की जनता ने आपको 10 साल का समय दिया, आपने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हर वर्ग से। अब आप उनकी बात करो, अपनी रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखो। वो नहीं हो रहा है और देश की जनता इस बात को समझ चुकी है। जैसे जैसे आगे चुनाव बढ़ता गया, हर चरण एक बात साफ दिख रही है, अब तो एक चरण बाकी बचा, लास्ट चरण में चुनाव होगा, लेकिन देश ने साफ तौर पे ये महसूस किया है कि देश में बदलाव की भावना है, देश बदलाव की तरफ चल रहा है। अब हम कह सकते हैं कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसको देश की जनता बनाने जा रही है। उसका कारण खुद देश के प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने 10 साल में जो वादे देश की जनता से किए थे, हर वर्ग से किए थे, उनका कहीं जिक्र नहीं है। जिक्र इसलिए नहीं है कि जो देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, आज लोगों को अपना जीवन, अपना परिवार चलाना मुश्किल है। लोगों की कमाई नहीं बढ़ी, लोगों के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े। किसानों की बात करें तो किसानों ने आंदोलन किया, 700 के करीब किसान भाइयों तो उसमें जाने गई और देश के प्रधानमंत्री जी ने किस तरह उस आंदोलन को कुचलने के लिए, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, कुछ और राज्य थे, तो साजिश के तहत उस आंदोलन को कुचलने का किया गया और बाद में उनको धोखा देकर उनका आंदोलन करवाया गया। आज किसानों के अंदर बहुत बड़ा गुस्सा और बहुत बड़ा रोष। आपकी कमिटमेंट थी कि जो लागत होगी उसको हम डबल कीमत मिलनी चाहिए। वो किसान जो देश का पेट पालता है, मेहनत करता है, उसके साथ भी भाजपा भी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने धोखा दिया। यही सभी कारण हैं कि देश के लोग आज परिवर्तन की तरफ जाए। इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कांग्रेस जो है वो भाजपा के वादे को लेकर उसको भुनाने का प्रयास करी कि 100% इंपोर्ट ड्यूटी का वादा किया था, लेकिन उन्होंने पूरा नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस ये दावा तो कर रही है कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र तक नहीं है कि वो जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी को 100% करेंगे। क्या सिर्फ सियासी राजनीति इसके ऊपर हो रही है? देखिए, पहले भी 50 से 75% कांग्रेस के टाइम में किया गया, आगे भी कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हम इस पे काम करेंगे। ये माननीय हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। राहुल गांधी जी ने पूरे देश का पैदल चल के पदयात्रा करके लोगों के बीच जाके इसी चीज का परिणाम है कि वो सबकी समस्याओं को समझते हैं। वो चाहे युवा साथी हो, बागवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, आप लोगों के आशीर्वाद से 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम किसानों के साथ साथ बागवानों की इस इंपोर्ट ड्यूटी की समस्या में भी काम करेंगे। लेकिन हमें दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने आप ये वर्ड के, अगर देश के प्रधानमंत्री पे भी विश्वास नहीं हो सकता लोगों का, तो किस पे विश्वास करें? ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपने इसका मतलब है हर वर्ग से ऐसे झूठे वादे किए, सिर्फ वोट की राजनीति देने के लिए। आज लोकतंत्र भी खतरे में, तानाशाह हो गए लोग, किए हुए वादे भूल गए, एजेंसी से लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। तो ये एक सही वक्त है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए वोट की ताकत से। देश की जनता के पास ताकत है किसी को गिराने की, किसी को बनाने की। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो रखा है देश के सामने, जिसमें हर वर्ग के लिए गारंटीज की बात की है, युवा साथियों के लिए बात हुई है कि 30 लाख ऐसे सरकारी भारत सरकार में अप्रूव युवा साथियों के लिए रोजगार बढ़े। हम आते ही उन 30 लाख रोजगारों को भरेंगे। महिलाओं के लिए न्याय की बात की गई है। वो ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनें जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनको जरूरत है, उनकी पहचान करके 8500 रुपया महीने का 1 लाख रुपया उनके खाते में डाल के
किसानों की बात कही राहुल गांधी जी ने कि हम कानून बनाएंगे बाकायदा कि उनकी आय डबल होनी चाहिए। मजदूरों के लिए बात कही है, देश के अन्य वर्ग के लिए, बेरोजगार साथियों के लिए, हर तरह का उस मैनिफेस्टो में बिल्कुल साफ लफ्जों में देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन सभी को उस मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने एड्रेस किया। नरेश जी, किस तरह देखते हैं आप? इंडिया गठबंधन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात की है तो उन्होंने शरेआम कल अपनी जनसभा में पंजाब में भी कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट ना दे, आम आदमी पार्टी को वोट दे। और वहीं अगर ममता बनर्जी की बात की जाए, वो कानून का मान नहीं रखती है, जो हाईकोर्ट से डिसीजन आता है उसको वो नहीं मानते। तो क्या लगता है आपको केंद्र में नेतृत्व मिलने के बाद एक सशक्त सरकार बन पाएगी? देखिए, सरकार बनाने का काम, सरकार गिराने का काम देश की जनता करती है और देश की जनता के पास ताकत है, एक वोट में बड़ी ताकत है। जब जनता समझ जाए तो आप समझे कुछ भी हो सकता है। आपने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन की ये कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसमें साफ था पहले से इस बात का जिक्र कि पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई नई बात, ये बातें पहले ही तय हो चुकी। आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जो आपस में अलायंस हुआ वो दिल्ली के अंदर, पंजाब को ओपन छोड़ा गया, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। और सवाल रहा ये कि लोग क्यों जताए। 10 साल किसी के जीवन के, देश के बहुत बड़े होते हैं किया, लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने कोई गलती थोड़ी की, लेकिन अब उस चीज को समझने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि ताकत तो आपके हाथ में, आपके वोट पे, आप किसी का भी विरोध तोड़ सकते हो लोकतंत्र। वो समय आ चुका है कि जो बार बार लोगों को झूठ बोल रहे, सपने दिखा रहे, वास्तविकता ये है कि प्रधानमंत्री जी कुछ पूंजीपति दोस्तों के दोस्त हैं, उनके जो दोस्त हैं वो बहुत थोड़े से, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं और देश के पूंजीपति। प्रधानमंत्री जी की ओपन मित्रता उनके साथ, हम आप जैसे लोगों के लिए जो 80 करोड़ लोग हैं, उनके लिए उनके दिमाग में बड़ा सिंपल मॉडल है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल देके काम उनका हो गया। और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी छोड़ते हैं उनके लोग वो कि हिंदुस्तान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो। अब आप बताएं कौन सी कैलकुलेशन है जिस देश के 80 करोड़ लोग सिर्फ 5 किलो चावल और गेहूं पे आ जाए और आप कहेंगे उनके पास काम धंधा नहीं है, जो सबसे जरूरी है। आज लोगों से बात हो रही, लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, हमें काम चाहिए, हम काम करके अपनी मेहनत से कमाना चाहते हैं। वो उस जगह कुछ नहीं। तो ये मॉडल है नरेंद्र मोदी जी का। 16 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जो हमारा आपका देश की जनता का पैसा जो इकट्ठा हुआ, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया और किसान भाइयों के लिए 500 रुपया महीने का, उसका नाम रखा सम्मान निधि। अब आप बताएं कि 500 रुपया महीने का किसी किसान के साथ सम्मान हो रहा है या उसका ये मजाक है। ये कुछ बड़े विषय थे जिसकी वजह से लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं। ये केवल चुनाव के दौरान लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, वास्तविकता उससे विपरीत होती है। ये सारी बातें देश की जनता के साथ। सर, 2007 से लेकर अभी तक कई सरकारें हिमाचल प्रदेश में बदली, लेकिन अभी तक अडानी के साथ MOU कोल्ड स्टोर को लेकर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। क्या माना जाए आने वाले समय में होगा? देखिए, जहां तक सवाल है, अडानी ने जो कोल्ड स्टोर बनाया उसमें 80% तक सब्सिडी दी। कहने का मतलब है जब उन्होंने पैसा लगाया, अपना लगाया या नहीं लगाया, वही 80% के अंदर ही किया होगा और जो हमारी देश की स्कीम थी उससे उसका बेनिफिट किया होगा। लेकिन हमारी ये मांग जरूर है कि जो CS रोड बना है वो किसानों और बागवानों के लिए, जब उसमें देश का पैसा लगा सब्सिडी के तौर पर, तो उस पर यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, हम इस बात को उठाएं, कम से कम 30% उसमें जो भंडारण है उस पर हमारे बागवानों को मिलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अडानी अपना सेब खरीदेगा आपसे और अपने CS को भरेगा
मार्ग मानूंगा। इस चीज को हमारी सरकार समझ रही है। हम इस पे बहुत जल्दी सरकार कानून बना के, नीति बना के इसको जरूर इस बात का ध्यान रखेगी। थैंक यू।